स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट्स सब्जेक्ट साइंस के लिए है। तो जैसे कि आपको पता है, पहला चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और इससे पहली वाली वीडियो से जो इसका नया टॉपिक था, दूसरा टॉपिक था अपवर्तन वाला, वो शुरू हो गया। तो अपवर्तन के अंतर्गत हम नए क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। ये कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल के बीच क्या संबंध होता है, सूत्र की सहायता से समझाना है। यानी किसी माध्यम के अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल के बीच संबंध क्या होता है, सूत्र की सहायता से बताना है। तो जवाब है इसका, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ए मतलब एयर, एयर माने वायु, जी मतलब गिलास, गिलास माने कांच, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को हमेशा एन से प्रदर्शित करते हैं। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल और बटे कांच में प्रकाश की चाल। समझ रहे हो बात को? यानी किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात मतलब बटे अनुपात के बराबर होता है, जो कि अभी ऊपर बताया मैंने। यानी किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। उसी आधार पर यह फार्मूला बना हुआ है। तो ANG बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अगर GN होता, जी पहले होता, ए बाद में होता, तो ये ऊपर पहुंच जाता है, यानी कांच में प्रकाश की चाल बटे वायु में प्रकाश की चाल हो जाता है। यहाँ पे ANG का मतलब होता है, ए मतलब एयर यानी वायु, जी फॉर गिलास यानी कांच, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और जी पहले आ जाता तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ऐसे करके बोला जाता है। समझ पा रहे हो बात को? अब उसके बाद मैंने कोई बात नोट करी है यहाँ पे, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। यानी किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। यह बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए तो सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। यानी किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए तो होता है सबसे ज़्यादा, जबकि लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। ये बात आप याद रखें, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता को सूत्र सहित समझाना है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है, उसको किसके आधार पर समझाना है, फार्मूले के आधार पर समझाना है। तो समझेंगे प्रकाश किरणों का उत्क्रमणीयता क्या होती है। दरअसल होता क्या है, जब कोई प्रकाश किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो, है ना, कोई प्रकाश किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो और पुनः दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही हो, तब दोनों माध्यमों के बीच उनके अपवर्तनांकों में जो संबंध होता है वही प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता कहलाती है। समझ रहे हो? यानी पहले तो प्रकाश किरण मान लो वायु से कांच में गई, फिर वही प्रकाश किरण कांच से वायु में लौटती है, तो अपवर्तनांक चेंज हो जाएंगे ना। पहले तो हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का, फिर हो जाएगा कांच के सापेक्ष वायु का, तो दो अपवर्तनांक हो गए। तब इन दोनों अपवर्तनांकों में जो संबंध को प्रदर्शित करने वाली प्रक्रिया है वही समझ लीजिए क्या कहलाती है, समझ लीजिए वही कहलाती है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहलाती है। ठीक हो गया? तो अब हमने देखो इसको एक चित्र की सहायता से समझाने की कोशिश भी करी। हम इसका फार्मूला बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे यदि कोई प्रकाश किरण पहले वायु से कांच में और फिर कांच से वायु में प्रवेश कर रही हो, तब तो जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, देखो एक चित्र बना रखा हमने, ये वायु, ये कांच का उटका हो गया, प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है इस तरीके से करके। और आपको मैंने पहले बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि जब विरल माध्यम सघन में जाती है तो अभिलंब के पास आ जाती है, ये कोण छोटा हो जाता है, ये कोण बड़ा है। ठीक हो गया? इस तरीके से करके ये अभिलंब होता है, बिल्कुल सीधा जो होता है ये अभिलंब कहलाता है, राइट। इस तरीके से तो प्रकाश किरण का वायु से कांच में जाने पर स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम कह लो या फिर अपवर्तन का दूसरा नियम कह लो, वो क्या कहता है, N बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये होता है फार्मूला स्नेल का। मैंने पढ़ाया, मैंने आपको इससे पहले वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें सब लिखा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। तो N बराबर साइन आई बटे साइन आर। जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है तो आपतन कोण ये होगा और अपवर्तन कोण ये होगा। ठीक हो गया? अब इनका मान डाल देंगे। तो N को क्या लिखेंगे, चूंकि प्रकाश किरण तो वायु से कांच में जा रही है ना, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा, तो N को हम N ना लिख करके ANG लिखेंगे। ए क्यों? ए मतलब एयर यानी वायु, और G फॉर गिलास में कांच में जा रही है तो ANG तो बोलेंगे इसको। तो आगे जा करके हम N को N ना कह करके ANG कहेंगे। देखिएगा कैसे, चलिए देखिए ये कह दिया हमने। ANG बराबर कितना आ गया, साइन आई बटे साइन आर। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। ये तो जब आई समीकरण जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही थी, लेकिन जब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी, उल्टी हो गई। अभी देखो, पहले तो जा रही थी वायु से कांच में, अब जा रही है कांच से वायु में। फिर स्नेल का नियम N बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो अब कह चूँकि कांच से वायु में जा रही है तो आपका ANG नहीं बल्कि GNA लिखा जाएगा। जी पहला आएगा, जी मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर, तो आई की जगह R हो जाएगा और आर की जगह आई हो जाएगा, क्योंकि जब कांच से वायु में जाएगी तो आपतन कोण तो R हो जाएगा ना, और अपवर्तन कोण आई हो जाएगा। ये भी तो पलट जाएंगे उसी हिसाब से,
उल्टी हो गई ना प्रकाश किरण, जहाँ वायु से कांच में जा रही थी अब कांच से वायु में जा रही है, तो ये कोण भी तो पर चेंज हो जाएंगे, आर की जगह आई की जगह आर हो जाएगा और आर की जगह आई हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। या इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं 1/, में करके अगर हम इसको पलटेंगे तो 1/GN बराबर आ जाएगा, ये ऊपर पलट जाएगा साइन आई बटे साइन आर। समीकरण फर्स्ट में साइन आई बटे साइन आर जो है वो कितने के बराबर है, ANG के बराबर है, और यहाँ पे समीकरण सेकंड में साइन आई बटे साइन आर बराबर 1/GN के बराबर है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आप देखेंगे तो ANG बराबर आ जाएगा, ANG बराबर आ जाएगा 1/GN के, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे तो। ठीक है, तो ये संबंध आ जाता है। ANG का मतलब क्या होता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है 1/, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। समझ पा रहे हो बात को? तो इस तरीके से करके जो है इनमें आपस में ये संबंध आ जाता है। देखो इसे हिंदी में भी करके लिख दिया हमने। देखो इसका मतलब क्या होता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1/, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो ये सारा जो ये फार्मूला आया, ये समझ लीजिए प्रकाश किरण के लिए किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए उत्क्रमणीयता का फार्मूला आ जाता है कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे में जाती है और दूसरे से पुनः पहले में आती है, तब अपवर्तनांक के बीच जो संबंध आता है वो संबंध ही प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता को प्रदर्शित या शो करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में तो हमारे पास केवल इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।